ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस क्या खुद ही अपने सवालों में फंस गई है? प्रधानमंत्री मोदी लगातार पाकिस्तान को ललकार रहे, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हुंकार भर रहे, लेकिन विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी है। लेकिन अब बीजेपी ने भी इतिहास के पन्ने खोलकर कांग्रेस पर सीरियल अटैक करना शुरू कर दिया है। गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर करारा हमला बोला। कहा कि 75 साल पहले सरदार पटेल की बात मान ली होती तो मुजाहिदीन जहन्नुम में। कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। साफ है, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए जवाहरलाल नेहरू को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान पर कार्रवाई का सबूत मांगने वाले सबूत गैंग पर भी तंज कसा और पाकिस्तान को ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार पर हमले जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज फिर प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया, फिल्मी सितारों से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर दी। इतना ही नहीं, पवन खेड़ा ने आरोप लगा दिया कि जो पाकिस्तानी आतंकी चाहते थे वही मोदी सरकार ने किया। आपने वो काम किया जो शायद जिन्ना चाहते थे, जो लश्कर तैयबा चाहता है, जो जैश चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है। आपने वही उन्हीं की भाषा में बात की, आपने वही विचारधारा दिखाई, आपने वही मानसिकता दिखाई। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब, जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांधरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं आप। जिस ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान तबाह हो गया, कांग्रेस ही नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत तो ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर ऑपरेशन बता रहे हैं। देखिए, मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। इसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है।
और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। केवल और केवल कांग्रेस के करीब आने के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में बाबा साहेब जी की सारी विचारधाराओं को त्यागने का काम किया है। हिंदुत्व को त्यागा, राम मंदिर के विषय को त्यागा, सावरकर जी को त्यागा और अब राष्ट्रवाद को भी त्याग दिया है, सेना के सम्मान को भी त्याग दिया है। आज की उद्धव सेना की तरह कम और पाकिस्तानी सेना के रेंजर की तरह ज्यादा बोलती है। कांग्रेस मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेकर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी इतिहास के पन्ने खोल कर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी सांसद निष्कांत दुबे हर रोज एक नया डॉक्यूमेंट निकाल रहे हैं, कांग्रेस पर हमलावर है। आज निष्कांत दुबे ने पाकिस्तान से सीजफायर पर मोदी सरकार से सवाल पूछने वाली कांग्रेस को करारा जवाब दिया और इतिहास का एक डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए लिखा, आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी अमेरिकी दबाव में 1971 का युद्ध तत्कालीन रक्षा मंत्री जगजीवन राम जी और सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ के विरोध के बावजूद भारत ने खुद ही रोक दिया। बाबू जगजीवन राम चाहते थे कि कश्मीर का हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसको लेकर ही युद्ध बंद हो, लेकिन आयरन लेडी का डर और चीन का दहशत यह नहीं कर पाए। भारत के लिए फायदा अपना भूमि तथा करतारपुर कॉरिडोर लेना था या बांग्लादेश बनाना। इससे पहले कल भी निष्कांत दुबे ने अमेरिकी विदेश विभाग के एक गोपनीय दस्तावेज को शेयर किया था और उसमें नेहरू और इंदिरा पर सवाल उठाए थे। कल निष्कांत दुबे ने पुराना डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए नेहरू और इंदिरा गांधी पर बड़े आरोप लगाए। निष्कांत दुबे ने डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए आरोप लगाया, 1962-64 के बीच अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में भारत कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को देने पर सहमत हो गया था। गुरेज, पुंछ, उरी जैसे इलाके भारत से पाकिस्तान को दिए जाने पर चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, निष्कांत दुबे ने आरोप लगाया कि 1968 में इंदिरा सरकार ने रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका का एकमात्र ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। केवल और केवल कांग्रेस के करीब आने के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में बाबा साहेब जी की सारी विचारधाराओं को त्यागने का काम किया है। हिंदुत्व को त्यागा, राम मंदिर के विषय को त्यागा, सावरकर जी को त्यागा और अब राष्ट्रवाद को भी त्याग दिया है, सेना के सम्मान को भी त्याग दिया है। आज की उद्धव सेना की तरह कम और पाकिस्तानी सेना के रेंजर की तरह ज्यादा बोलती है। कांग्रेस मोदी सरकार को ऑपरेशन सिंदूर और समस्या का एकमात्र कारण कांग्रेस का हाथ किसके साथ। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने अपने लिए सियासी मुसीबत मोल ले ली है। सवाल ये भी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर मोदी को घेरने वाली कांग्रेस खुद ही इस मुद्दे पर घिर गई है। सबसे बड़ा सवाल कि बार बार सवाल उठाकर विपक्ष आतंक के खिलाफ लड़ाई को कमजोर क्या नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से